की आखिरी ख्वाहिश क्या थी फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए? आखिरी ख्वाहिश वो मुझे यही कहते थे कि मैं ठीक हो जाऊं और उसके बाद मैं दोबारा से अपनी आवाज़ है मेरी और मैं आवाज़ को दोबारा से गा कर पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकता हूं और अगर कर्ज़ा मेरे को ऊपर होगा तो वो भी मैं उतार लूँगा। और आखिरी उनकी ख्वाहिश ये थी कि मुझे मेरी वालदा के कदमों में दफन किया जाए। ये उनकी वसीयत थी अपने वालिद को। और अपनी बेगम को उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को लेके तुमने आराम से घर में बैठना है और मीडिया पे नहीं आना और किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरा पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और उनकी फ़ैमिली को सब्र दे। उनकी फ़ैमिली ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने हमारा बड़ा साथ दिया है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल जो है वो पेट्रोल लगा कर 3 दफ़ा उनके पास सत्याना गई हूँ। उसके बाद वो एक दफ़ा मेरे पास लाहौर भी आए। जिस दिन उनकी मलक रियाज के साथ मुलाकात थी तो मेरे पास लाहौर भी आए। जितना देख के हम कर सकते थे हमने पूरी एफ़र्ट की है, पूरे सोशल मीडिया ने एफ़र्ट की, उनके जो भी शोबिज़ के सराउंडिंग लोग थे सब ने। लेकिन ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, तो फिर अल्लाह ताला ने इतनी लिखी थी और वो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला बस हम यही कह सकते हैं कि उनको अपने जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन क्या मनाज़र थे उनके घर में, और मोहल्लेदार जो हैं, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जो थे, आप उस मौके पे मौजूद थी? उस बारे में मैं मुझे कॉल आती है और 1:40 पे उनकी डेथ होती है। मुझे कॉल आई है, नुमान बच्चा था उनके साथ, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि बाजी उस्ताद जी वफ़ात पा आ गए और बड़ा रो रहा था। मैंने कहा मैं कहाँ पे सत्याना लेके जाना है या कहाँ? फिर उनकी बेगम से बात हुई तो उन्होंने कहा जी सत्याना ही लेके जाना है हमने। तो मैं पहुंच गई थी सत्याना तकरीबन मगरिब से पहले, और मगरिब का टाइम था तकरीबन। तो अभी वो नहीं लेके आए थे क्योंकि उनको सर्द खाने में रखा गया था। अली अब्बास भाई जो हैं वो बाहर थे, कोरिया में उनका कोई शूट हो रहा था, वहाँ पे थे। तो वहाँ से उसी दिन उनकी वापसी थी, तो उनको 5 से 6 घंटे आने में लगे। फ़्लाइट भी उनकी लेट हो गई, फिर इसीलिए उनको सर्द खाने में रखा गया क्योंकि आपको पता बॉडी उनके अंदर ब्लास्ट हुआ था, लीवर उनका 20% पर काम कर रहा था, किडनीज़ पहले ही नहीं थी। तो पता नहीं कैसा हेमरेज हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। उसके बाद अंदर के कंडीशन नहीं ठीक थी। फिर जब वो आए तो फिर अली अब्बास भाई उसके पीछे 10-15 मिनट पहुँचे हैं, पहले उनको लेके आए हैं। तो एक कोहराम मच गया था, दोस्त अहबाब की तरफ से चीखो पुकार, उसके भाई रो रहे थे। ख़ास तौर पे वो उनका भाई जिसने किडनी अपनी दी है वो बहुत रोया क्योंकि उसने अपनी किडनी दी थी और वो भी सही ना रही। तो वो कह रहा था मैं आपकी जगह चला जाता, मुझे आपकी जगह पे कब्र में दफन करें, उसको मत करें। तो इस तरह वो बड़ा रो रहे थे। फिर उनकी बहनें चीखो पुकार, क्योंकि वो 4 भाई और 3 बहनें थी, जिनमें से अब 3 भाई रह गए और 2 बहनें। तो एक यानी कि आप समझ लें कि सोगवार थी उस दिन। फ़िज़ा भी यंग था, बिल्कुल 32 साल का था। बड़े खूबसूरत नौजवान। जी माशाल्लाह बड़े। और एंड पे तो वो पहचाने नहीं जा रहे थे, रंग भी उनका बिल्कुल काला स्याह हो चुका था क्योंकि ब्लड ख़त्म हो गया था। और एंड के जो 17 दिन है, जब मेरे पास 22 दिन पहले आए थे तो उस दिन वो हिम्मत आ रहे हैं। उस दिन बाकायदा उन्होंने अपनी मौत का ऐलान भी किया कि मैं मर जाता हूँ, इससे बेहतर आप अपने पैसे वापस ले लें और मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपना ट्रांसप्लांट कराने की, मैं अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूँ। ये सारी बातें उन्होंने की। लास्ट उनका 8 अगस्त को मेरे पास मैसेज था जिसमें उन्होंने कहा कि उज़्मा मेरी बहन स्ट्रॉन्ग, उज़्मा बहन मैं शिफा में हूँ और मेरे लिए फ़ंड रेजिंग करें, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरे लिए बहुत सी दुआएँ भी करवाएँ। तो मैंने दुआएं भी करवाई थी और उसके बाद फिर मैं वहीं पे रही। फिर उनका गुस्ल हुआ, गुस्ल के बाद फिर जनाजा पढ़ाया गया, वहाँ पे नोहे भी पढ़े और आखिरी कलाम भी पढ़े गए। बहुत रोए वो। उसके बाद जनाजा ले गए। उनकी बहन के ऊपर सख्ता इक़्तारी था, वो बहुत रो रही थी, चीखें मार मार के रो रही थी। मैं उनसे पर्सनली जाके मिली, उनकी बेगम से भी, बच्चों से भी, सबसे। तो वो मंज़र मैं बयान नहीं कर सकती, मुझे बड़ा दुख हुआ। और कल मैं अपने उस रूम में गई थी अपने पॉडकास्ट में जहाँ पे वो आखिरी टाइम आके 22 दिन पहले लेटे थे। तो मुझे जाके वहाँ पे बड़ा दुख हुआ कि यहाँ पे बैठ के लेट के अपनी मौत का ऐलान किया था। बेसिकली उनको पता चल चुका था कि वो नहीं बचेंगे, इसलिए वो बस एट द एंड यही कहते रहे 3.5 माह कि कोई मेरा इलाज करवा दे, मुझे बाहर भिजवा दे। तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है जब इस तरह के आर्टिस्ट होते हैं, पाकिस्तान का जो नाम रोशन करते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, उनका साथ देना चाहिए। जब उनको ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट की तो उनको ज़रूर साथ देना चाहिए। और उन्होंने अपने 3 घर, 4 घर और 3 गाड़ियाँ बेची जब वो मीडिया पे नहीं आए। एट द एंड जब उनकी जमा पूंजी सब ख़त्म हो गया
फिर उन्होंने आके अपील की, वो भी अपील इसलिए की कि मुझे आप आउट ऑफ कंट्री भिजवाएं, मेरा ट्रांसप्लांट कराएं। बल्कि उनको तो कॉल भी आई थी दिलीप कुमार की फैमिली की, दिलीप कुमार। जी दिलीप कुमार जो थे उनकी फैमिली की, वो सायरा बानो की कॉल भी आई थी कि हम आपको इधर इंडिया बुलवाते हैं, आपका इलाज करवाते हैं, और भी काफ़ी उनको कॉल्स आई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहूँगा, यही मेरी मौत वाक़या होगी, मैं इंडिया कभी भी आके अपना इलाज नहीं करवाऊँगा। इनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए? आखिरी ख्वाहिश वो मुझे यही कहते थे कि मैं ठीक हो जाऊं और उसके बाद मैं दोबारा से, अपनी आवाज़ है मेरी और मैं आवाज़ को दोबारा से गाकर पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकता हूं, और अगर कर्ज़ा मेरे को ऊपर होगा तो वो भी मैं उतार लूँगा। और आखिरी उनकी ख्वाहिश ये थी कि मुझे मेरी वालदा के कदमों में दफन किया जाए, ये उनकी वसीयत थी अपने वालिद को। और अपनी बेगम को उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को लेके तुमने आराम से घर में बैठना है और मीडिया पे नहीं आना और किसी से कोई बात नहीं करनी। इसके अलावा मुझे बताएं कि अली अब्बास जो हैं लास्ट दिनों में उनके पास क्या पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, क्या ये हकीकत है? सुना में ये आया कि उनको हॉस्पिटल से उनकी जो लाश है, मैयत जो है वो लेट रिसीव हुई, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इस बारे में। मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे उसके भाई ने बताया था कि रिश्तेदारों ने पैसे दिए थे और कुछ उनके अकाउंट में थे, तो वो हमने बिल पे करके तो उनको रिसीव कर लिया गया था उनकी बॉडी को, लेकिन फिर सर्द खाने में रखा गया था। तख़ीर इस वजह से जनाजे में नहीं हुई कि पैसे ना होने की वजह से तख़ीर हुई है, हमें अफवाहें हैं, लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, ये गलत बात है। उनकी बॉडी को रखने वाली नहीं थी, इसलिए सर्द खाने में रखा गया था ताकि अली अब्बास भाई आएँ बाहर से तो फिर उनकी तदफीन होगी। तो जब वो आए तो फिर उन्होंने वहाँ से उनको रिसीव किया। चूँकि उनकी डेथ तकरीबन कोई 12:30-1 के दरमियान मेरे ख्याल में हो चुकी थी, और फिर जनाजा उनका रात 1:30-2 बजे हुआ है, तो 12-14 घंटे नहीं रख सकते थे, उनकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पहले उनको सर्द खाने रखा। फिर 10 बजे उनको इधर लेके आए हैं, 10:30 बजे तकरीबन। फिर उनका फ़ौरन ही गुस्ल हुआ है, गुस्ल के बाद फिर उनका जनाजा हुआ है। जनाजे के बाद जो वो, क्योंकि वो अहले तशी थे और उनके अपने कोई मामलात होते हैं कि वो कोई नोहा खानी या इस तरह के वो कलाम वगैरह पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर उन्होंने कोई कलाम वहाँ पे दर्स भी दिया जो उनके आए हुए थे, अपने जो उनके पीर जी, तो उसके बाद फिर उनकी तदफीन की गई। कौन कौन सी अहम जो शख्सियात हैं वो इनके जनाजे में आई? शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, शोबिस इंडस्ट्री वाले लोग जो हैं, वो उनमें से कौन कौन लोग जो हैं इनके जनाजे पे आए? मेरे हाल में तो कोई नहीं आया, क्योंकि आपको पता ज़्यादातर जो शोबिस की दुनिया वो कराची में होते हैं, और जब उनकी डेथ हुई है उसके बाद सबको उन्होंने कॉल की होगी, फिर वहाँ से फ़्लाइट लेके आना, फिर फ़्लाइट हो सकता है ना भी मिलती, और अगर वैसे कोई बस वगैरह या अपनी गाड़ी पे आए तो 2 दिन लगेंगे, क्योंकि फैसलाबाद कराची कितना डिस्टेंस है। और मेरे हाल में फ़्लाइट का ही शायद कोई मसला हो, इशू हो, इसलिए मैंने तो वहाँ पे किसी को नहीं देखा। उनके अपने मामू नज़ाकत अली आए हुए थे, और बाकी उनके दोस्त थे, उनके भाई अली अब्बास आए हुए थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके दोस्त थे, उनका मोहल्ला था। इसके अलावा कोई सियासी, कोई शोबिस का मैंने कोई अहम शख्सियात वहाँ पर नहीं देखी। इसके अलावा इनका एक बेटा है जो कि बीमार है, उसको क्या मसला है, उस पर क्या मतलब बीमारी है, उस बारे में आपके पास क्या अपडेट्स? जी, वो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे ये बताया था कि उनकी ना बड़ी आंत का कोई प्रॉब्लम है, तो उनका ऑपरेट होना है। एक ऑपरेट हो गया, अभी 2 ऑपरेट बाकी हैं। तो वो मेरे हाल में उनकी बेगम बता रही थी कि बड़ी आंत का कोई प्रॉब्लम है, तो उसका वो करवाएंगे। मैंने तो उनसे कहा था कि आप मुझे बताइए कौन से हॉस्पिटल में इलाज होना है, फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ चलती हूँ। अभी उनका कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं बता दूँगी।